मैं नीरज चौधरी फिजिक्स बिहार से। और आज का जो क्लास होने वाला है, ये क्लास आज लॉजिक गेट होने वाला है। और लॉजिक गेट जो होता है वो बिहार बोर्ड में यहाँ से कम 2 मार्क्स या 3 मार्क्स तो आना फिक्स है। कम से कम 3 मार्क्स का तो क्वेश्चन आएगा ही। एक ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, एक तुम्हारा 2 मार्क्स में पूछ देगा। पता है कभी कभी क्या होता है, बिहार बोर्ड जो होता है वो 5 मार्क्स में भी ये लॉजिक गेट से क्वेश्चन ले आता है। 5 मार्क्स हो गया, 7 मार्क्स तक जाता है बच्चा। लॉजिक गेट को पढ़ना थोड़ा बहुत अच्छा से जरूरी है। यहाँ ऑब्जेक्टिव 100% फिक्स हो, यहाँ से ऑब्जेक्टिव एगो ना एगो तोरा आई भी करते हैं। कम से कम एगो और नॉय अधिक से अधिक क्या नंबर भाई, 7 नंबर। अधिक से अधिक 7 नंबर और कम से कम बउआरी 1 नंबर तो रहबे करते। एगो ऑब्जेक्टिव रहता है, एगो 2 नंबर वाला रहता है। और 5 मार्क्स में अगर दिया हो सकता है 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है और 5 मार्क्स में नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव कंफर्म है। इस चीज को तू अच्छा से पढ़ेगा और मैं इस कदर तुझे पढ़ाऊंगा कि तुझे मैं दिक्कत तो होने में तुझे नहीं दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि तुझे समस्या होना भी नहीं चाहिए। चलो ध्यान दो, एकदम ध्यान से देखना, कहां पर जो समस्या होगा कहीं पर तो मुझे जरूर बताओगे। उम्मीद है समस्या तू लोग को नहीं होगा। देख, सबसे पहला टॉपिक तुम्हारा क्या दे रहा है, लॉजिक गेट के बारे में दे रहा है। अब बोलते हैं कि लॉजिक गेट पहले होता है क्या, पहले ये समझ ले लॉजिक गेट क्या होता है। देख, इनपुट आउटपुट सिग्नल समझता है। एगो सिग्नल होता है इनपुट, जो जाता है वो इनपुट सिग्नल हो गया और जो निकलता है वो आउटपुट सिग्नल हो गया। तो लॉजिक गेट क्या करता है, वो इनपुट मतलब जाने वाला सिग्नल और निकलने वाला सिग्नल के बीच संबंध एक लॉजिक के आधार पर देता है। यही तुम्हारा लॉजिक गेट कहलाता है। यानी लॉजिक गेट काम किस पर करता है भाई, सिग्नल पे काम करता है। और ये सिग्नल कैसा होता है, तो डिजिटल सिग्नल होता है। सिग्नल भी 2 प्रकार का, एक एनालॉग सिग्नल होता है, एक डिजिटल सिग्नल होता है। तो याद रखना कि लॉजिक गेट कौन सा सिग्नल पे काम करता है भाई, तो ये तुम्हारा डिजिटल सिग्नल पर ये कार्य करता है। देख मैं यहां लिखा हुआ है लॉजिक गेट में क्या है। लॉजिक गेट यह एक डिजिटल परिपथ होता है। कैसा परिपथ भाई, याद रखना यह कैसा होता है, डिजिटल परिपथ होता है जो इनपुट तथा आउटपुट सिग्नलों के बीच तर्क संगत मतलब लॉजिक करने का तरीका, अपना लॉजिक लगा, दिमाग लगा अपना, तो तर्क संगत संबंध पर आधारित होता है। एक वर्ड याद रखना, यह डिजिटल डिजिटल सिग्नल पर कार्य करता है। ये याद रखना, यह कैसे सिग्नल पे कार्य करता है बुआरे, तो यह डिजिटल सिग्नल पे कार्य करता है। वैसे यहां लिखा हुआ भी यह कैसा परिपथ होता है, तो यह डिजिटल परिपथ होता है, डिजिटल परिपथ होता है। ठीक है, और ये इनपुट और आउटपुट सिग्नल के बीच जो संबंध होता है वो लॉजिक के आधार पर देता है। आगे कह रहा है अथवा मतलब इसका एगो परिभाषा और तोरा दे रहा है। अब देख अगले इसका एक परिभाषा और क्या, तो इसमें इनपुट तथा आउटपुट सिग्नलों के बीच जो संबंध होता है, रिलेशन संबंध जो होता है वो कैसे, लॉजिक के आधार पर दिया जाता है। ऐसे द्वार को क्या कहता है लोग, तार्किक द्वार। ऐसे द्वार को बच्चा लोग क्या कहता है, तार्किक द्वार कहते हैं। तार्किक मतलब इसी का इंग्लिश में नाम क्या होता है, लॉजिक गेट होता है। तार्किक द्वार को ही क्या बोलता है बुआरे, तो लॉजिक गेट लोग बोलता है। ये चीज तो ध्यान रखना। अब आगे देखो, आगे की कह रहा है, आगे कह रहा है कि लॉजिक गेट्स मुख्य रूप से ट्रांजिस्टर और डायोड से मिलकर बना होता है। बुआरे लॉजिक गेट कौन से बना होता है, तो लॉजिक गेट बना होता है किस चीज से, तो ये बना होता है, हाँ ये किससे बना होता है बच्चा, तो ये तुझे कहां से किससे बना होता है, तो ये बना होता है तोरा कौन चीज से, ट्रांजिस्टर और डायोड से मिलकर बना होता है। अब पता है तुझे ट्रांजिस्टर और डायोड भी मैं पढ़ाऊंगा। वैसे मुझे इसको थोड़ा सा पहले ही पढ़ा लेना था, बट मैंने क्या किया, मैंने पहले तो क्या था उसको बाइनरी संख्या चालू कर दिया। अगर मैं बाइनरी पढ़ा लिया तो सोचा लॉजिक गेट भी पढ़ा लेता हूं। जब लॉजिक गेट कंप्लीट हो जाएगा तब मैं तुझे डायोड पढ़ा दूंगा, डायोड के बाद मैं तुझे ट्रांजिस्टर पढ़ा दूंगा, तब मैं तुझे डिस्क्राइड पढ़ा दूंगा, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। मतलब एक प्रोसेस से, एक तरीके से मैं तुझे पढ़ाते हुए चल जाऊंगा। बस याद रखना कि लॉजिक गेट किस पर बना होता है, तो लॉजिक गेट बना होता है डायोड, ट्रांजिस्टर, अन्य विद्युतीय उपकरण से मिलकर जो होता है वो तुम्हारा लॉजिक गेट बना होता है। तो वही बात यहां लिखा हुआ है, लॉजिक गेट जो होता है मुख्य रूप से ट्रांजिस्टर और डायोड जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामग्री से बनाए जाते हैं। ठीक है, चलो यहां तक स्क्रीनशॉट कर इसका। चलो अब आगे देखो, अगला देखो।
देख भाई, अब क्या दे रहा है वो देख, यहां से कह रहा है कि लॉजिक गेट में एक या एक से अधिक इनपुट सिग्नल, मतलब सिग्नल जो जाएगा वो कितना हो सकता है भाई, कह रहा है एक या एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो आउटपुट सिग्नल होगा वो कितना बउआ, वो हमेशा एक ही होता है। देख ध्यान से, जैसे मान ले ये एक लॉजिक गेट है, ये एक लॉजिक गेट है। अब इसमें देख तो ये तेरा ए हो गया और ये तेरा बी हो गया और ये तुम्हारा आउटपुट सिग्नल वाई हो गया। तो देख इनपुट सिग्नल क्या हो, दो गो है, एक या एक से ज्यादा हो सकता है। ये तुम्हारा ये एंड गेट है और देख ये तुम्हारा नॉट गेट है, ये तुम्हारा नॉट गेट हो गया, नॉट गेट। तो ये देख तो ए हो गया और ये तुम्हारा बी हो गया। अब तनी गौर से देख के मुझे बताओ कि इसमें इनपुट क्या गो, ए गो, इसमें इनपुट क्या गो, दो गो, लेकिन आउटपुट क्या गो बुआरे, तो आउटपुट तो एक के गो ना है, दोनों में आउटपुट कितना है, एक ही आउटपुट है। तो याद रखना कि ये जो तुम्हारा लॉजिक गेट होता है इसमें तुम्हारा इनपुट कितना, एक या एक से ज्यादा होता है, पर आउटपुट कितना बच्चा, हमेशा एक होता है, हमेशा आउटपुट एक होता है। आगे चलो, अब देख किसी भी लॉजिक गेट को पढ़ने के लिए, लॉजिक गेट को पढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए भाई, तो तीन वो चीज पढ़ना होता है। पहला लॉजिक सिंबल पढ़ना होता है भाई, वो लॉजिक सिंबल मतलब वो गेट दिखता कैसा है, वो दिखने में वो गेट कैसा होता है, पहले ये पढ़ना होता है वो कैसा गेट दिखता है। दूसरा, उस गेट को बनाने के लिए, उस गेट को इनपुट और आउटपुट सिग्नल जो होता है उसके बीच संबंध को दिखाने के लिए एक बुलियन व्यंजक होता है, मतलब एक फॉर्मूला चाहिए जिस फॉर्मूला से इनपुट आउटपुट सिग्नल को सॉल्व किया जा सके, उसको लोग क्या बोलता है, बुलियन व्यंजक बोलता है। इसके बाद इस बुलियन व्यंजक को एक सारणी के द्वारा दिखाया जाता है जो कि सत्यता सारणी होता है। तो किसी भी लॉजिक गेट के लिए तुझे तीन वो चीज पढ़ना होगा, तीन वो चीज तुझे चाहिए, पहला लॉजिक सिंबल, दूसरा बुलियन व्यंजक और तीसरा तुम्हारा क्या होगा, सत्यता सारणी होगा। ये चीज तू याद रखेगा, कोनो गेट होगा, दुनिया का कोनो लॉजिक गेट होगा, तो क्या वो चीज पढ़ना है, तीन को पढ़ना, कम से कम तीन को तुझे पढ़ना है। पहला सिंबल वो दिखता कैसा है, दूसरा वो कौन फॉर्मूला पे काम करता है, तीसरा उस फॉर्मूला को जो इनपुट आउटपुट जो सिग्नल आएगा उसको तू जिस डब्बा में लिखेगा वो डब्बा सत्यता सारणी कहलाता है। ठीक है, चलो तो चल मैं इसके बारे में मैं बताता हूं। पहला तुम्हारा क्या ले बुआ रे, तो पहला तुम्हारा आ रहा है तर्क संकेत। तर्क संकेत मतलब कथी, देख पहला तर्क संकेत लॉजिक सिंबल। अब ये लॉजिक सिंबल क्या होता है, तो किसी भी लॉजिक गेट को एक खास प्रतीक द्वारा, एगो खास सिंबल, खास प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे लोग क्या बोलता है, लॉजिक सिंबल कहा जाता है। यानी किसी भी लॉजिक गेट को एक खास प्रतीक, एक खास सिंबल द्वारा दर्शाया जाता है। इसी सिंबल को तू क्या बोलता है बुआरे, इसी सिंबल को तू बोलता है, कथी कहता है, तर्क संकेत, यानी कि लॉजिक सिंबल बोलते हैं। ठीक है, आगे आ जा। अगला तुम्हारा आ गया सत्यता सारणी आ गया। सत्यता सारणी क्या होता है, टेबल ट्रूथ क्या होता है। मैंने क्या बोला कि जो सत्यता सारणी मतलब इनपुट और आउटपुट सिग्नल के बीच जो संबंध को जो दिखाएगा, तो संबंध तू जिस सारणी में रख के दिखाएगा वही सारणी का नाम क्या होता है, सत्यता सारणी होता है। यहां लिख रहा है किसी भी लॉजिक गेट को उसके इनपुट, किसी भी लॉजिक गेट को उसके इनपुट तथा आउटपुट सिग्नल, इनपुट मतलब घुसने वाला, आउटपुट मतलब निकलने वाला सिग्नल, इनपुट सिग्नल तथा आउटपुट सिग्नल के बीच संबंध एक सारणिक एक चार्ट के आधार पर व्यक्त किया जाता है। उसी सारणी को लोग क्या बोलता है बुआरे, सत्यता सारणी बोलता है। बात समझ रहे हैं, देख कुछ हार्ड नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल है। और एग्जाम में मक्खन की तरह तुझे क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा जो तू देख के तो अच्छा से तू बना के तू आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन तुमको आएगा यार, हिला देगा तो अच्छा से तो हिला के चला आएगा एग्जाम में। चल इसका स्क्रीनशॉट मार सब बच्चा। आगे देखो, अगला तुम्हारा क्या कर रहा है वो देख। अब देखो अगला तुम्हारा क्या बच्चा है, बुलियन व्यंजक है। ये देख बुलियन व्यंजक क्या होता है, ये बुलियन व्यंजक, बुलियन एक्सप्रेशन। अब बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, तो ये एक वैज्ञानिक था, प्रोफेसर जॉर्ज बुल था, जो 1854 में एगो फॉर्मूला दिया था, और उसी फॉर्मूला से हर लॉजिक गेट के इनपुट आउटपुट सिग्नल को हल किया जाता है। तो कह रहा है कि प्रोफेसर जॉर्ज बुले ने तार्किक समस्या, लॉजिक प्रॉब्लम
तार्किक समस्या को हल करने के लिए एक व्यंजक, यहाँ क होगा, एक व्यंजक का प्रतिपादन 1854 में किया। इसी व्यंजन को बुआरे लोग कथी बोलता है, इसको लोग बोलता है बुलियन व्यंजक बोलता है। यहाँ पे क लगा देना, हो गया। इसी व्यंजक को बुलियन एक्सप्रेशन या व्यंजक कहा जाता है। इसी जो व्यंजक होता है इसको लोग क्या बोलते हैं, बुलियन व्यंजक बोलता है। अब आगे देखो, कुछ एरो में लिख रहा हूं। अब ये एरो क्या होता है, तो देख जितना गेट होता है ना, हर गेट को हल करने के लिए एक फॉर्मूला चाहिए, हर गेट को हल करने के लिए फॉर्मूला चाहिए। वो आउटपुट, हर गेट को इनपुट और आउटपुट सिग्नल जो होता है उसको हल करने के लिए फॉर्मूला चाहिए। तो मान ले बुआ रे कि यहां पर तोहर एगो कोई गेट हो, ये मान ले एगो गेट है, ये गेट हो गया। अब ये इनपुट हो गया ए और बी, और यहां से ये तुम्हारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो अब मान ले ए और बी का कुछ मान होगा, तो तू आउटपुट कैसे निकालेगा, उस तरीका होना चाहिए ना। तो क्या बोल रहा है कि अगर तेरा कौन गेट होगा, और गेट होगा, और गेट होगा, तो और गेट में जो तुम्हारा आउटपुट सिग्नल जो निकलेगा वो इनपुट सिग्नल में कॉपी करके प्लस करके, इनपुट सिग्नल में क्या करके प्लस करके, मतलब और गेट में जो तू निकालेगा वो इनपुट सिग्नल में बचा तो की कर देगा प्लस, मतलब y बराबर कॉपी कर देगा a प्लस b कर देगा। यानी और गेट में जो आउटपुट यानी y जो तू निकालेगा तो तू की करेगा, तो इनपुट सिग्नल में प्लस करेगा, यानी इनपुट सिग्नल को जोड़ देगा और तुम्हारा आउटपुट सिग्नल यहां से निकल जाएगा। इसके बाद अगर मान ले तुम्हारा कौन गेट होगा, एंड गेट होगा, तो एंड गेट में तू आउटपुट सिग्नल कैसे निकालेगा बुआ रे, तो डॉट करके इनपुट का तू क्या कर देगा, डॉट कर देगा। तो याद रख ले बोलेगा कि और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, y बराबर a प्लस बी। याद कर ले, और गेट का बुलियन व्यंजक कितना, y बराबर a प्लस बी होता है। बोलेगा एंड गेट का बुलियन व्यंजक कितना बच्चा, कितना होता है, a डॉट बी होता है। और गेट का a प्लस बी होता है, एंड गेट का y बराबर a डॉट बी होता है। और जब नॉट गेट बोलेगा ना, तो नॉट गेट में की करना है, रैकरिंग लगा देना है, जो भी इनपुट आएगा उसका रैकरिंग लगा देना है। तो इनपुट क्या है भाई, मान ले इनपुट तुम्हारा a है, तो y बराबर कितना है, a का रैकरिंग मतलब क्या होता है, बार होता है। रीजन होता है बुआ रे कि इसमें क्या होता है कि इनपुट आई में एक के होता है, इसमें इनपुट क्या है, एगो इनपुट होता है, a होता है, y हो गया। तो जब y निकाले के हो तो तू क्या करेगा, इनपुट का रैकरिंग कर देगा, हो गया। समझ रहा है, ई तुम्हारा ऐसे करके बनता है, ऐसे करके बनता है। ये कौन गेट हो गया, ई हो गया a और ई b और ई y। ये तुम्हारा और गेट हो गया, ये एंड गेट हो गया, और ये तुम्हारा नॉट गेट हो गया। बात समझ रहा है। चल बुआरे, एगो चीज बड़ी ई याद रखना कि अगर तोरा बोल देगा कहीं पर या कहीं बोल देगा जीरो का रेकरिंग, तो जीरो का रेकरिंग 1 होता है, और 1 का रेकरिंग कितना होता है, 0 होता है। ठीक है। और गेट के लिए बुलियन व्यंजक y बराबर a प्लस बी, एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक y बराबर a डॉट बी, और नॉट के लिए बुलियन व्यंजक कितना, y बराबर a का कथी रेकरिंग कर देगा, नॉट गेट का बुलियन व्यंजक चल आएगा। चल इसका स्क्रीनशॉट मार लिया। देख ध्यान से देख भाई, दिक्कत तुझे नहीं होना चाहिए। और ये सब क्या है, ये सब तोरा सिंबल है कि और गेट कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, एंड गेट कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, और नॉट गेट तोरा भाई ऐसा दिखेगा। इसको तू क्या बोलता है, लॉजिक सिंबल बोलता है, लॉजिक सिंबल बोलता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो कर लिया होगा। आगे बढ़ता हूं। बहुत मजेदार क्लास है यार, आज का क्लास बहुत अच्छा क्लास होने वाला है। तो तुम्हारा दिल गार्डन हो जाएगा। मैं इस कदर तुझे पढ़ा दूंगा और तुझे समस्या आगे होने वाला नहीं है। समझ रहे हैं ना। अब बच्चा काम हमेशा ऐसा करना ना जिसमें स्क्रीनशॉट भी करते चलना। दिक्कत होगा बताते चलना। चलो आगे बढ़ता हूं। अब देखिए तुम्हारा लॉजिक गेट हुआ ना, तो लॉजिक गेट भाई कितना प्रकार का, तो नॉर्मली ये 2 प्रकार का होता है। लगा हुआ देखो, मुख्यतः लगा हुआ है। ये मुख्यतः कितना प्रकार का बोल रहे, तो मुख्यतः क्या प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला होता है मूल गेट और दूसरा होता है यूनिवर्सल गेट होता है।
मुख्यतः में दे, इसका मतलब क्या, इसमें और भी जब तू आगे पढ़ेगा तो एक्सोर गेट पढ़ेगा, एक्सोर पढ़ता है मतलब वो गेट और भी इसका प्रकार होता है। लेकिन मैं तुझे जो सिलेबस जो तुम्हारा बोलता है 11th-12th का जो सिलेबस है 12th में 2 ही प्रकार का पढ़ना है। तो लॉजिक गेट मुख्यतः कितना प्रकार का, 2 प्रकार का। पहला कौन गेट होता है, मूल गेट होता है, पहला तुम्हारा मूल गेट होता है। और दूसरा बच्चा कौन गेट होता है, यूनिवर्सल गेट होता है। कौन सा गेट, यूनिवर्सल गेट। तो ये चीज तो याद रखना, पहला कौन गेट, मूल गेट, और दूसरा कौन सा गेट बुआ रे, यूनिवर्सल गेट होता है। अब देखो एग्जाम में जो वीवीआई जो टॉपिक, वीवीआई जो क्वेश्चन बनता है, अब वो क्वेश्चन कहां से बनता है, ये पूछेगा कि मूल गेट कितना प्रकार का, मूल गेट कितना प्रकार का। तो माथा में घुसा ले, रट्टा मार ले भाई कि मूल गेट क्या प्रकार के बुआ रे, 3 प्रकार के होता है। क्या प्रकार का, 3 प्रकार का। नाम कौन है, तो पहला तुम्हारा और गेट, कौन गेट है भाई, पहला और गेट, और गेट पहला हो गया। दूसरा तुम्हारा एंड गेट, ए एन डी मत पढ़ना, एंड पढ़ना, एंड गेट पढ़ना। और तीसरा तुम्हारा कौन सा हो गया बुआ रे, नॉट गेट हो गया, नॉट गेट। मूल गेट कितना प्रकार का, 3 प्रकार का, पहला और गेट, दूसरा एंड गेट, और तीसरा कौन सा हो गया, तो नॉट गेट हो गया। देख कितना आसान चीज है, बहुत सिंपल है भाई। मूल गेट यानी बेसिक गेट, इसी को लोग बोलते हैं बेसिक गेट। बेसिक गेट बोले या बोले मूल गेट बोले, बात याद रख ले, क्या प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला और गेट, दूसरा एंड गेट, और तीसरा कथी होता है, नॉट गेट होता है। बउआ या बबुआ सब यहाँ से क्वेश्चन बनवे करेगा, नहीं का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्वेश्चन बनेगा मतलब बनेगा, हर हालत में यहां से क्वेश्चन बनेगा। बच्चा मेहनत खूब कर, जिस कदर मैं तेरे लिए मेहनत करता हूं उस तरह तू भी खूब मेहनत कर, नंबर ला कर दिखा दे भाई। अरे दम होगा, मेहनत होगा, हिम्मत होगा तो तू नंबर लग ही आएगा, और दम नहीं होगा तो तोरा से कुछ नहीं होगा, सीधा बात है। जैसे ही में रहेगा तो जाएगा काम से। कितना आयला देख रहा है, कितना राजा महाराजा सब आयल अयासी के चक्कर में गेल। पहले की था, पहले भारत में राजशाही चलता था, राजा का शासन चलता था। नहीं पहले जो था मतलब राजा लोग बहुत थे, आज राजा देख रहा है क्या, अरे पूरा तो भाई, अब पूरा जो जितना तो कस्बा देख रहे, जितना तो गांव दिख रहा है, जितना तो जिला दिख रहा है, वो किसी न किसी राजा के अधीन था। कहाँ गया राजपाट, सब खत्म हो गया। जितना भी रईस थे ना, जो भी रईस थे सब रंज बन रहे भाई, सब नीचे आ रहे हैं। जितना लोग जो नीचे जो तबके के जो लोग थे, आज पढ़ लिख कर लोग देखिए कहां से कहां बन रहे हैं। तो सब पढ़ लिख के बउआ बहुत आगे चल जाए, बहुत आगे चल जाए, इतना आगे चल जा कि नीरज सर के भूलिए ना, नीरज सर को तो सब याद रखिए, लेकिन आज जब पैसा वाला बन जाबी तो हमरा जरूर याद रखिए भाई। कहीं पर बउआ कहीं पर मतलब अच्छा खासा पद पर चल गए पुलिस उलिस में, कहीं पर मान लिया हम कहीं फंस गए, मतलब चलान उलान में कहीं पर फंस गए, तो जरूर याद रखिए, रे नीरज सर है भाई, अच्छा से पढ़वत रहे, सर जी के जाए दे छोड़ दे, ठीक ना। चल ऐसे नहीं करेंगे, अपना कर्तव्य का पालन हर जगह करना है, चाहे नीरज सर हो, सगे संबंधी हो या कोई भी हो, जहां पे जिस पद पे तू है उस पद का पालन करना है। चल आगे बढ़ते हैं। ये मूल गेट तू समझ गया। अब मूल गेट के बाद तुम्हारा कौन आता है, यूनिवर्सल गेट आता है। यूनिवर्सल गेट एक तू यूनिवर्सल गेट, तो यूनिवर्सल गेट क्या प्रकार का, 2 प्रकार का। यूनिवर्सल गेट क्या प्रकार के, 2 प्रकार। अरे मुख्यतः नहीं होता है, ये 2 ही प्रकार का होता है। पहला कौन बुआरे, तो पहला होता है नैंड गेट होता है। अरे नैंड गेट बन लो के ना, यह देखिए ना यहाँ पर, या पीछे में कथी हो, एंड हो, तो एंड लगा, एंड लगा, आगे में कथी हो, एंड, तो एन से कथी हो, नॉट हो, एन फॉर नॉट, यहाँ की लगा दे, प्लस में नॉट लगा ले। यानी कि जो एंड जो नैंड गेट होता है, नैंड गेट जो होता है बना किससे होता है, एंड से, और प्लस में नॉट गेट से मिलकर ये बना होता है। और दूसरा कौन आ गया बच्चा, दूसरा तुम्हारा कौन सा आ गया नॉट गेट आ गया। तो ये नॉट गेट किससे बना होता है, पीछे में क्या है, और है, तो ये हो गया और गेट हो गया, और प्लस में एन से क्या हो गया, नॉट हो गया, तो ये बना होता है और प्लस में नॉट गेट से थोड़ा मिलके बना होता है कौन सा, नॉट गेट बना होता है। चल इसका स्क्रीनशॉट कर, देख कितना अच्छा से तू पढ़ रहा है, कितना अच्छा से तू पढ़ रहा है। तब तो सब नंबर नहीं लभी, तब दिक्कत है ना रे। हाँ, मैं कैसे पढ़ाता हूँ भाई, फीडबैक तो लोग देते रहोगे ना यार, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि नीरज सर कैसे पढ़ाते हैं, अच्छे पढ़ाते हैं या खराब पढ़ाते हैं। जैसा भी मैं पढ़ाता हूँ कमेंट बॉक्स में कम से कम कमेंट तो डाल देगा ना, ताकि देख तू लोग का कमेंट पढ़ते हैं ना तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। ये लगता है कि मैं जिसके लिए काम कर रहा हूँ वो मेरा सार्थक हो रहा है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चा वीडियो देखना, ये नहीं कि भाई कुछ बच्चा वीडियो देखा कुछ छोड़ देना, नहीं, सब बच्चा वीडियो देखना। वीडियो देखोगे कुछ ना कुछ सीखेगा ना भाई,
और वीडियो को देखते रहना, और समस्या दिक्कत हो तो मैं तो हूं तेरे लिए। चलो यहां तक हो गया, स्क्रीनशॉट सब बच्चा कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुझे बुआ क्या करूंगा पता है, अब ये सब गेट पढ़ाऊंगा, ये तीनों गेट पढ़ाऊंगा, और ये मतलब मैं तुझे 5 गेट पढ़ाऊंगा, 5 गेट पढ़ाऊंगा। और 5 में तुझे क्या क्या पढ़ना है, पहला सिंबल पढ़ना है, बूलियन व्यंजक पढ़ना है, और तीसरा सत्यता सारणी पढ़ना है। देख चलो बहुआ रे, उम्मीद करता हूं कि देख पहला तुम्हारा कौन सा गेट है, पहला तुम्हारा हो गया और गेट, ये और गेट आ गया, और गेट। अब देखिए और गेट है ना, लॉजिक देख, और गेट क्या है, लॉजिक गेट का एक प्रकार है। तो और गेट क्या तुझे पता है, मुझे बस और गेट देखना है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 2 इनपुट तथा 1 आउटपुट सिग्नल होता है। इसमें कितना इनपुट बच्चा, 2 इनपुट होता है, और एक क्या होता है, आउटपुट होता है। अब जो जो इनपुट बोल रहा है, जो इनपुट बोल रहा है वो, अरे तो देखिए इसका पहले इसमें क्या पढ़ना है, पहले पढ़ना है लॉजिक सिंबल, इस सब का पढ़ना है। इसका मतलब तर्क प्रतीक, तर्क प्रतीक या तर्क संकेत दोनों चलेगा। अब ये दिखता कैसा, वो देख, ये देख, ये ऐसा दिखता है, ये ए हो गया, और ये इसका हो गया बी, और ये इसका हो गया वाई हो गया, ये इसका आउटपुट हो गया। देख ये ऐसा दिखता है। इसका देखना, और गेट का ये लॉजिक सिंबल हो गया, ये इसका सिंबल हो गया, ऐसा ही ये दिखता है। कहीं पर तुझे दिखेगा, अगर ऐसा फोटो बना दिया, बोलेगा कौन सा गेट है भाई, तो की बोलेंगे कौन सा गेट है, ये और गेट है। इसमें क्या गो इनपुट हुआ रे, तो ए और बी 2 गो इनपुट ना, और यहां से क्या गो आउटपुट हो, एगो आउटपुट हो। अब देख इसका दूसरा देखना, इसका बी देखना, बुलियन एक्सप्रेशन, इसका हिंदी में वही होगा, तो ई और गेट है ना, एग्जाम में ऐसे आएगा कि और गेट का बुलियन व्यंजक होता है। तो और गेट है तो बुलियन व्यंजक क्या होगा, जोड़ दे, प्लस कर दे, y बराबर कितना, a प्लस बी, कितना बुआ रे, y बराबर a प्लस बी। ई तोरा कथी भ गेलै, इसका बुलियन व्यंजक हो गया, बुलियन व्यंजक। y बराबर a प्लस बी क्या हो गया, इसका बुलियन व्यंजक हो गया, बी हो गया। अब देखो सी में क्या होगा, सत्यता सारणी, सत्यता सारणी। अब देख इसका जो सत्यता सारणी होगा, इसके लिए करना क्या है कि तुझे एक डायग्राम ऐसे बनाना है, ऐसे डायग्राम बना। यहां क्या देना बोल रहे, यहां इनपुट देना, इनपुट, और यहां देना आउटपुट। अब इनपुट में इनपुट क्या को देख, तो इनपुट तो 2 है, ए और बी है, तो इसको 2 पार्ट में बांट, इसको ए कर, इसको बी कर, और ये आउटपुट y है, तो y कैसे निकलेगा, a प्लस बी से। अब ऐसे कर लिया। अब देखिए जो इनपुट है, तो इनपुट में तो क्या क्या ले सकता है, तो इनपुट सिग्नल जो होगा, इनपुट सिग्नल जो होगा वो या तो 0 लेना और ना तो 1 लेना, 0 या 1 लेना है। अब देख 0 का मतलब क्या होगा, ये बंद होगा,
सॉरी, 0 का मतलब क्या होगा, खुला होगा, खुला होगा। 1 बराबर क्यों होगा, बंद होगा। 1 का मतलब बंद होगा, 1 बंद होगा। ये किसके लिए होगा, ये तोरा ए या बी के लिए, जो ए या बी जो सिग्नल है ना उसके लिए होगा। और एक कुछ याद रखना, अगर ई वाई के लिए, देखो वाई के लिए अगर 0 मिल गया वाई में, इसका मतलब क्या होता है, बल्ब 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 बंद रहेगा, बंद रहेगा। और 1 होगा, इसका मतलब बल्ब जलेगा, जलेगा। मतलब मैं ये इसलिए लिख रहा हूं कि आगे को मैं डायग्राम बनाऊंगा, वो डायग्राम को तो देखना, डायग्राम बस देखना है, इससे बेसिक कुछ नहीं करना डायग्राम को। डायग्राम को बस देखना है। ये हो गया, ये y हो गया, a हो गया, और ये तुम्हारा b हो गया। यहां तक ठीक है। अब बच्चा एक वो ध्यान से देख, पहले तो भाई बना जैसे फॉर्मूला बोल रहा है, अगर मान ले a का मान 0 और b का भी मान 0, तो y कितना, y 0। अरे मान ले ये स्विच खुला हुआ है, स्विच खुला हुआ है तो करंट नहीं पास करेगा। अरे स्विच खुला हुआ तो करंट नहीं पास करेगा, तो ए से करंट नहीं पास किया, ए हो खुला हुआ है, देखो से करंट नहीं पास किया, तो क्या बॉल जलेगा, बॉल नहीं जलेगा। नहीं जलेगा तो कितना भाई, 0 के लिए क्या बॉल बंद रहेगा। y कितना, 0 मतलब बॉल बंद रहेगा। अब a के 0 कर, b को तू 1 कर, तो 0 प्लस 1 कितना, तो 1 होता है, तो यहां 1 लगा। अब देख ले, ए खुला हुआ है, ए खुला है मतलब करंट ए से नहीं पास कर रहा है, बी बंद है, इसका मतलब बी से करंट पास कर रहा है। ए बी के लिए क्या होगा, एक मतलब बंद, बी बंद है, अगर ये बंद हो जाए, अगर ये बंद हो जाए तो बी से करंट पास किया था, करंट जब पास किया तो देखते बॉल जलेगा कि नहीं जलेगा, बॉल तुम्हारा जलेगा। करंट क्या, यहां से करंट ऐसे आएगा, ऐसे होते हुए ऐसे पास करते हुए ऐसे करंट चला जाएगा, बॉल जल जाएगा। अब ए को 1 कर, अब बी को कितना कर, 0 कर दे, तो और y कितना हो जाएगा, 1, 1 प्लस 0 कितना, 1 है ना रे। मतलब अब क्या हुआ, ए काम कर रहा है, ए काम कर रहा है, ए बंद है, बी खुला हुआ है, करंट क्या, करंट ऊपर के थ्रू होते हुए ऐसे होते हुए करंट में पहुंच जाएगा, तो मतलब बॉल जल जाएगा। अब ए को भी 1 ले, बी को भी 1 ले, अब ए हो बंद है, ए हो बंद है, दोनों बंद है, तो करंट ऊपरों से गया, करंट नीचों से गया, जब करंट ऊपर नीचे दोनों से गया तो बॉल जलेगा कि नहीं जलेगा, बॉल जलेगा। अब बॉल जब जलेगा, जलने का मतलब कितना, y का मान कितना होगा, 1। अगर बॉल जलेगा तो y का मान कितना, 1, यहाँ पर बॉल कितना लगा दिए, क्या है, 1 लगा दिए, क्या है, सी ने बाइनरी संख्या लगा ली है। सर जी बोल रहा कि a प्लस बी मतलब 1 प्लस 1 10, नहीं, यहाँ 1 प्लस 1 10 नहीं होगा, यहाँ a और b का सिग्नल है, सिग्नल है। a से मान लिया सिग्नल गया, अगर a से करंट गया, b से करंट गया तो बॉल जल जाएगा। अब बॉल जल गया तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बॉल नहीं जला तो y का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो तुझे ये डायग्राम तुझे याद रखना है, डायग्राम याद रखोगे, तुझे एग्जाम में क्या पूछेगा, लॉजिक सिंबल, बुलियन एक्सप्रेशन, सत्यता सारणी, बस यही तीनों को तुझे पूछेगा। ये डायग्राम मैं बता दिया बस इसके लिए कि ये जो था ना 100 जो मतलब ये सब जो लिखा हुआ है, मैं इसको मैं पिक से मैं तुझे समझा दिया थोड़ा सा। ठीक है, स्क्रीनशॉट मारा, आगे आओ। और गेट पढ़ लिया, और दूसरा तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा दूसरा हो गया एंड गेट, ये एंड गेट है। अब ये जो एंड गेट होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम प्रोसेस, इसमें 2 इनपुट इनपुट तथा एक आउटपुट आउटपुट होता है। इसमें जाने वाला कितना होता है, 2, और निकलने वाला 1 होता है। तो इसका पहले की पढ़ेगा लॉजिक सिंबल, लॉजिक सिंबल ये दिखता कैसा है बुआ रे, पहले तो ये पढ़ना होगा। तो ये दिखता कैसा है, तो ये ऐसे दिखता है, ये ए हो गया, ये इसका बी हो गया, और ये यहां से इसका आउटपुट हो गया वाई, ये ऐसा दिखता है। इसका मतलब
हो गया। हाँ मैं इसका तर्क प्रतीक, प्रतीक, ठीक, सिंबल बन गया इसका, ये ऐसा दिखता है। बी देख भाई, देख मैं बहुत अच्छा से पढ़ा रहा हूं, तुम लोग ध्यान से देखेगा इसको। बी क्या है? बी है बूलियन एक्सप्रेशन, मतलब बूलियन व्यंजक। अब इसका बूलियन व्यंजक कितना बोले, y बराबर कितना, तो y बराबर डॉट लगा के a डॉट b। बूलियन व्यंजक कितना, y बराबर a डॉट b। याद कर ले कि एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक कितना, y बराबर a डॉट b होता है, y बराबर कितना, a डॉट b होता है। अब इसका सी नंबर देख, सत्यता सारणी, सत्यता सारणी, सारणी ऐसे होना चाहिए, सारणी, सत्यता सारणी, सत्यता सारणी। अब सारणी कैसे बनाओगे यार, सारणी कैसे बनाओगे, सारणी ऐसे लगा, सारणी। तो इसके लिए ऐसे करके एगो पहले तू डब्बा बना, डब्बा बना ले। यहां पर इनपुट सिग्नल होगा, तो यहां क्या होगा, आउटपुट होगा। इसको दो पार्ट में, यहां ए कर ले, यहां बी कर ले, और ये वाई आउटपुट पे ए डॉट बी पर। अब ए और बी का संभावित मान कितना, जो पहले पढ़ा था, इसको जीरो कर, एक रो जीरो कर। देख सबके लिए बस ऐसे ही है, संभावित मान ऐसे लेना। फिर इसको एक कर, इसको जीरो कर, पहले इसको जीरो कर ले, पहले इसको जीरो कर, इसको एक कर ले, उसके बाद इसको एक कर, इसको जीरो कर ले, उसके बाद इसको भी एक कर, इसको भी एक कर ले, यहां तक ठीक। अब रे y कैसे निकाल, गुना करके निकाल भी ना, मतलब जीरो जीरो गुना किया तो जीरो, जीरो एक गुना करके था जीरो, एक जीरो गुना किया था जीरो, एक एक गुना किया तो कितना हो गया, एक। ये बन गया इसका सत्यता सारणी, खत्म, खत्म हो गया, खत्म हो गया, बस हो गया। हाँ अगर तो इसको मतलब बॉल वाला डायग्राम से समझना होगा तो चल वो समझा दो अच्छी। ये डायग्राम का कोई जरूरत वैसा नहीं है, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूं तुम लोग को। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये तुम्हारा वाई हो गया, ये वाई हो गया। अब देख ए जीरो, तो करंट ए से नहीं पास करेगा, तो जब ए से पास नहीं किया तो करंट बी के पास गले कहां से, ए जीरो बी जीरो, मतलब ये करंट पास नहीं किया तो बॉल जलेगा नहीं, बॉल नहीं जलेगा। दोनों में से कोनो एगो जीरो हो तक बॉल जले वाला, जब तक करंट पास नहीं करेगा तार से तब तक तोरा बॉल नहीं चलेगा। जब बॉल नहीं चला तो वाई का वैल्यू कितना, जीरो, ए का मान जीरो, बॉल करंट ये खुला हुआ है, करंट आगे बढ़ भी नहीं करेगा, बातें खत्म। अब देख ए का मान कितना, एक, तो यहां से करंट आगे बंद है ना, करंट आगे बढ़ेगा। बी कितना, जीरो, तो यहां से करंट आगे बढ़ भी नहीं किया, और जब बी से करंट नहीं आगे बढ़ा तो बॉल जलेगा नहीं, जीरो भगलो। ए कितना, एक, मतलब ई बंद हो, बी कितना, एक, मतलब एहू बंद हो, मतलब करंट ए से भी पास करेगा और करंट बी से भी पास करेगा। तो जब दोनों से करंट पास कर गया तो बॉल जलते कि नहीं, बॉल जल जाएगा। तो यहां कितना हो गया, एक हो गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट कर लो, आगे आओ। अब तीसरा देख बारे, तीसरा तुम्हारा क्या है, तीसरा के नाम है तुम्हारा ये हो गया नॉट गेट, हो गया नॉट गेट। अब नॉट गेट में क्या होता है, तो इसमें एक क्यों इनपुट होता है, इसमें एक इनपुट तथा एक आउटपुट होता है, इसमें एक इनपुट होता है, क्या आउटपुट होता है, एक क्यों होता है। तो एक कर पहले को थी लॉजिक सिंबल, मतलब तर्क संकेत या तर्क प्रतीक, तर्क प्रतीक कैसा भाई, तो इसका लॉजिक सिंबल देख के ना होता है, ऐसे अंडा रहेगा आगे में, ऐसे रहेगा, ई हो गया ए और ई तोरा हो गया वाई, ये का लॉजिक सिंबल हो गया, ये दिखता है ऐसा, याद कर ले। नॉट गेट कैसा दिखेगा, तो नॉट गेट ऐसा दिखेगा, इसका सिंबल ऐसा होगा। इसके बाद देखो इसका बी में देख भाई, बुलियन
एक्सप्रेशन मतलब बुलियन व्यंजक या सूत्र भी कर सकता है, बुलियन व्यंजक या सूत्र कर सकता है। व्यंजन होता है या व्यंजक ही होता है, व्यंजक ही होता है, हटा व्यंजक व्यंजन पर देख लेना। व्यंजक होता है, इसका क्या होता है y बराबर, ये y कैसे निकालेगा, रेकरिंग लगा के, इनपुट का रेकरिंग लगा के, तो y बराबर a का कितना रेकरिंग, ये इसका हो गया बुलियन व्यंजक हो गया। अब इसका बोरे कथी, इसका सी में कथी सत्यता सारणी न, सत्यता सारणी, तो अमे क्या गो इनपुट हो, अमे इनपुट एक गो ना रे, एकरा एना कर, इमे इनपुट यहां आउटपुट, आउटपुट इनपुट एगो तो ए लगा, आउटपुट भी एगो है y बराबर, तो ए का रेकरिंग, रेकरिंग हो गया। अब इनपुट कितना, इनपुट में तो भाई जीरो है, तो अब एगो हो तो ए या तो जीरो होगा या कथी होगा एक होगा। अगर बउआ रे जीरो का रेकरिंग मार रहे थे कितना एक का रेकरिंग कितना जीरो, तो जीरो का रेकरिंग कितना होता है यहाँ एक हो जाता है, एक का रेकरिंग यहाँ कितना होता है जीरो, एक का कथी हो गया सत्यता सारणी हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट मार, आगे आओ, तीनों को पढ़ लिया। तो ये कौन गेट था भाई, ये तुम्हारा मूल गेट था, मूल गेट में तुझे पढ़ा दिया। अब किसकी बारी आती है, अब यूनिवर्सल गेट की बारी आती है। अब बारी आता है तुम्हारा कौन सा, चौथा आता है, ये चौथा देख ले, चौथा देख, चौथा ये तुम्हारा यूनिवर्सल गेट है, यूनिवर्सल गेट है, इसका नाम बोल रहे कौन सा गेट है, ये नैंड गेट है, ये नैंड गेट है, ये नैंड गेट पढ़ना है चौथा तुम्हारा, नैंड गेट। यानी नैंड गेट कैसे बनता है, तो एंड गेट और नॉट गेट, नॉट गेट को जोड़ने पर नैंड गेट बनता है, बनता है, ये देख ले। तो ए में देखिए इसका कथी है, नैंड है ना, तो नैंड गेट बराबर एंड गेट प्लस नॉट गेट, ऐसे हो गया। अब देखिए इसका पहले क्या होगा, लॉजिक सिंबल, तर्क प्रतीक, तर्क प्रतीक, पहला लॉजिक सिंबल तर्क प्रतीक, लॉजिक सिंबल पहला ये होगा सिंबल। तो ये दिखता कैसा है, तो नैंड है ना, तो एंड प्लस नॉट, तो एंड तो डी के शेप का कहीं ना कहीं होता है, ये ऐसे हो गया, ये ए हो गया और ये तुम्हारा बी हो गया। एकरा से किसको जोड़ना है, नॉट गेट को, ई नॉट गेट हो गया। अरे तो हमारा लिए ए, अब देखिए इसका आउटपुट, इसका आउटपुट एकरा लिए कौन काम किया इनपुट का, ध्यान से देखता अपना सके तो y तो यहां पर था ना, y तो यहां पर भी था, तो ई y कितना निकलते हैं, ए डॉट बी से, कल्ला तो कौन गेट पढ़ रहा है भाई, नैंड पढ़ रहा है, तो एंड, ये एंड गेट है, तो एंड गेट का जो आउटपुट निकाला छे, कैसे निकाला छे, डॉट करके। अब एकर आउटपुट एकरा लिए कौन काम कर रहा है, इनपुट का काम कर रहा है, तो एकरा जब तू आउटपुट निकालबही y डैश निकालबही, ये वो काम करना, एकरे y डैश कॉल छे, एकरा y कॉल छे, जब एकर तू y निकालबही तो y केना निकालबही, जो इनपुट आएगा ओकर रेकरिंग कर दे। तो इनपुट कौन आया, ए डॉट बी, एकरा में इनपुट कौन आएगा, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी का कथी कर देबे, रेकरिंग कर देबे, ए डॉट बी का रेकरिंग। ध्यान से समझ इसको। अब जब दोनों को मिला ले, जब दोनों को तो मिला ले भी, दोनों को मिला जब ले भी, तो देखिए फोटो केना बनते, इसे फोटो एना बनते, मेन फोटो तोरा ई भ गले, आ ई मिलते ना तो एक अंडा खाली लगा दीजिए बस, ई हो गए y हो गए, ए बी इनपुट हो गए, y कथी हो गए आउटपुट हो गए, ई ए पढ़ लिया, बी में कथी होगा बुलियन व्यंजक, तो इसका बुलियन व्यंजक कितना y बराबर कथी कहो
y बराबर a डॉट बी का रैकरिंग, तो यहां लगा ले a डॉट बी का रैकरिंग। याद कर ले नैंड गेट का बुलियन व्यंजक कितना, y बराबर a डॉट बी का रैकरिंग होगा। अब सी में कथी बोले, सत्यता सारणी, सत्यता सारणी, सत्यता सारणी ना ऐसे लगा, इनपुट और ई कथी आउटपुट, इनपुट दूगो हो ए बी, आउटपुट कथी है ए प्लस में बी, कार्य करेंगे ये ना कल कहो, ए कितना 0, बी भी कितना संभावित मान, ए 0 बी भी 0 ले लियो पहले, फिर ए के मान 0 कर ले, बी के मान 1 कर ले, फिर ए के मान 1 कर ले, बी के मान 0 कर ले। अब दोनों के की करवाए 1 1 कर ले। अब सुन एक चीज देख, एक चीज और देखिए कि एगो चीज तू देखिए, अगर 0 इंटू 0 हो रैकरिंग, 0 इंटू 0 तो 0 होगा। अब 0 का रैकरिंग कितना 1, 1 इंटू 1 होते 1 के होते हैं, 1 का रैकरिंग कितना 0। बस ए है अप्लाई यहां करिए, डॉट है ना ये, जा डॉट है, ए डॉट बी है, ये जगह भी कम हो यहां पर, बस एक बच्चा और पढ़े खत्म हो जाता है, बस ए ना ए डॉट बी, तो 0 गुना 0 0 भाग लो, और 0 का रैकरिंग कितना 1, 0 का रैकरिंग कितना 1, तो यहां पर 1 लगा ले। 0 गुना यहां का पहले पहले का है गुना ए डॉट बी है तब रैकरिंग है, तो 0 गुना 1 कितना 1 की होगा, 1 का रैकरिंग कितना 0, तो यहां पर कितना कर ले भी 0, 1 गुना 0, रुक ये गलती हो गलो, 0 गुना 1 है, तो 0 गुना 1 कितना 0, 0 गुना 1 0, और 0 का रैकरिंग कितना हो 1, तो यहां कितना आ गया 1 आ गया। मिया 1 गुना 0, रे डॉट मतलब पहले गुना करवाही, 1 गुना 0 कितना 0, और 0 का रैकरिंग कितना 0 का रैकरिंग कितना 1, तो यहां कितना हो गया 1 हो गया। अब 1 ए भी 1 बी भी 1, तो ए डॉट बी मतलब दोनों के गुना पहले करेंगे, तो 1 गुना 1, चलो अरे अब आगे देख, अगला तुम्हारा 4 को तो हो गया, 5वां देख, इसका नाम क्या है और नॉर गेट है, ये नॉर गेट, नॉर गेट है। तो नॉर गेट कैसे बनता है, तो मैं तुमको इससे पहले बताया था कि और गेट और नॉट गेट को मिलने से बनता है नॉर बनता है, यानी और गेट और नॉट गेट, नॉट गेट को जोड़ने पर नॉर गेट बनता है। कैसे बनता है बोरे, देख पीछे क्या था और था, आगे क्या है एन, तो एन से नॉट, और गेट और नॉट गेट को अगर जोड़ देगा तो क्या बन जाएगा तुम्हारा नॉर गेट बन जाएगा। तो इसका देखिए नॉर गेट मतलब और गेट प्लस नॉट गेट, ठीक। इसका ए में की पढ़ना है लॉजिक सिंबल, तर्क प्रतीक पढ़ना है। अब इसका सिंबल कैसा होगा वो देख ले, तो देख पहले और यहां पर दिले है, तो और के लिए कुछ ऐसे बनता है, याद होगा तोरा, ये और के लिए ए हो गया और ये इसका बी हो गया, एकरा नॉट के लिए बुआ देखे ना, नॉट के लिए ए ना रही है, ई हो गलो वाई। अब देखिए एक कर एगो आउटपुट होता है, बीच वाला के वाई डैश मानो, अभी वाई डैश कैसे निकलते हैं, तो ई कौन गेट है, ई और गेट है, ई कौन है, ई नॉट है, ई नॉट गेट है, तो बोले और गेट का आउटपुट कितना निकला है जोड़ के ए प्लस में बी, नॉट देखिए एक कर जी और का जो आउटपुट है, नॉट का क्या है इनपुट है, नॉट का इनपुट है, अगर नॉट का इनपुट हो तो ये नॉट आउटपुट कितना दे है, तो नॉट आउटपुट दे है रैकरिंग लगाकर, तो जो भी इनपुट होगा कथी कह देगी रैकरिंग लगा दे। अच्छा
अब एक देखिए जोड़ के क्या बनते इसे, एक जोड़ के कुछ ऐसे बन जाता, ये ए हो गया, ये बी हो गया, कुछ नहीं कर, एक अंडा के सटा दे, इसका अंडा था ना इसमें सटा दे, ये तोरा सा के y हो गया, y बराबर कितना a प्लस बी का रेकरिंग, इसका सिंबल बन गया, इसका लॉजिक सिंबल क्या लॉजिक सिंबल है। अब वो इसका कथी लिखेगा सी में, बुलियन व्यंजक, बुलियन व्यंजक, इसका बुलियन व्यंजक कैसे आएगा, y बराबर a प्लस में b का रेकरिंग। याद रख ले बुलियन व्यंजक कितना, a प्लस b का रेकरिंग। क्वेश्चन है तो यहां से कि भाई और नॉर गेट का बुलियन व्यंजक कितना, तो y बराबर a प्लस b का रेकरिंग। अब बी न ये बी रहो, सी में देखो सत्यता सारणी। अब सत्यता सारणी कैसे बना भी, तो ए ना करके वो डाटा बना, इनपुट यहां कथी आउटपुट, बस बच्चा तुम्हारा क्लास खत्म हो गलो। इनपुट क्या गो दूगो, यहाँ ए यहाँ बी, आउटपुट कितना निकलते थे ए प्लस में बी के रैकरिंग करके, एना हो गलो। अब ए बी का संभावित मान भाई 0 0 वाला, ए हो 0 तो ए हो 0 ले पहले, के बाद ई 0 तो ई 1 कर ले, के बाद ई 1 तो एकरा 0 कर ले, के बाद एकरा 1 तो एकरो 1 कर। वो एगो चीज याद रखिए, इसमें क्या होता है कि अगर तू एक में एक को जोड़ेगा ना तो यहाँ एक के लिए सिग्नल है, सिग्नल है, एक में एक को जोड़ेगा तो यहाँ एक लेना, 10 नहीं लेना, 10 मत लेना, याद रखना। 1 प्लस 1 यहाँ कितना लिए क्या, सिग्नल में एक के लिए क्या। अब देखिए आउटपुट तो जोड़ के रेकरिंग है, तो 0 में 0 को जोड़ा तो 0 हुआ। अब वो 0 का रेकरिंग कितना, 0 का रेकरिंग कितना 1, 1 का रेकरिंग कितना हुई है, 1 का रेकरिंग हुई है 0, तो 0 प्लस 0 0, और 0 का रेकरिंग कितना 1, तो यहां की लगा देगी 1 लगा दे। अब देख 0 प्लस 1 1 होता है, और ओकर रेकरिंग कितना 0 0 लगा दे। फिर देख 1 प्लस 0 कितना 1 के होते हैं, और 1 का रेकरिंग कितना, तो 1 का रेकरिंग 0, तो यहां रेकरिंग मतलब 0 लगा दे। फिर 1 प्लस 1 10 नहीं लेना है, 1 प्लस सिग्नल है, तो 1 प्लस 1 कितना 1 के लिए क्या, 1 प्लस 1 कितना 1 के लिए क्या, 1 का रेकरिंग कितना हो गए 0, ये भगलाओ 0। बच्चा आज का तुम्हारा लॉजिक गेट होता है पूरा कंप्लीट, आज का लॉजिक गेट पूरा कंप्लीट हो गया। और कहीं कहीं ये भारी चीज नहीं है, ये बहुत सिंपल चीज है। अगर आसानी आराम से बैठ के इसको देखेगा बउआ रे तो तू समझ जाएगा। तुझे 5 को तुझे पढ़ना होता है, 3 को पढ़ना है मूल गेट में, और 2 को पढ़ना है तोरा यूनिवर्सल गेट में, और सब में तीनों को चीज निकालना है। पहला लॉजिक सिंबल, बुलियन व्यंजक, और तीसरा कथी तो सत्यता सारणी, सबका ये 3 को निकालना है। और तोरा एग्जाम में पूछेगा रे नैंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, 4 ऑप्शन लगा देगा, बोलेगा रे एंड गेट का सत्यता सारणी दिया हुआ, ऐसे बोलेगा कि निम्नलिखित में से किसका सत्यता सारणी है, और 4 ऑप्शन लगा देगा। नहीं, या बोलेगा निम्नलिखित में से ये किसका लॉजिक सिंबल है, 4 ऑप्शन लगा देगा। तो ये सब ऑब्जेक्टिव बन सकता है। या 2 नंबर में ये बोलेगा कि और गेट का सत्यता सारणी ज्ञात करें, नॉर गेट का सत्यता सारणी ज्ञात करें, ऐसे पूछ सकता है। या पूछ देगा कि मूल गेट के सत्यता सारणी, लॉजिक सिंबल और बुलियन व्यंजक को लिखे, 5 मार्क्स में क्वेश्चन डाल देगा, मतलब तीनों एक साथ पूछ लेगा। तो उम्मीद है तू लोग आज का क्लास समझा होगा, और मुझे लग रहा है कि तू लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्लास जो होगा वो तुम्हारा डायोड पे होगा, डायोड और ट्रांजिस्टर का अगला क्लास होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।